हेलो डियर स्टूडेंट, आपका रुद्रा एकेडमी में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसा कि ये क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर है, काइनेमेटिक्स का पार्ट है और जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आज हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, आज हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये केवल वन डायरेक्शनल मोशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है दो डायरेक्शनल कम से कम मोशन होगा। एक तो एक्स एक्सिस के अलांग होगा तो दूसरा वाई एक्सिस के अलांग होगा। मतलब कि दो एक्सिस के अलांग एक साथ होगा। जैसे मान लीजिए यदि हम कोई गेंद ले लें, मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर का ये मान लीजिए लीड है, ढक्कन, और यदि हम इसको हवा में ऊपर फेंकें तो एक्स एक्सिस के अलांग भी जाएगा आगे भी, और कुछ हाइट भी गेन करेगा वाई एक्सिस का। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है दो मोशन से मिलकर बना होता है। यदि कोई पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या बेसिकली, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन भी है प्लस वर्टिकल मोशन में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मिला दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब जैसे एक एग्जांपल देखा जाए तो ये मान लीजिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। ठीक, और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ एंगल एक्स से लेकर हमने मान लीजिए थीटा एंगल से यू स्पीड से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका है। तो देखा जाए तो ये जब इस तरीके से जाएगा तो ये कुछ मोशन इस तरीके से होगा। तो देखा जाए तो एक्स एक्सिस के लांग भी हुआ और कुछ वाई एक्सिस में भी गेन किया। तो वाई एक्सिस में कुछ हाइट गेन हुआ है, एक्स एक्सिस में कुछ रेंज गेन हुआ है। इसका मतलब रेंज एंड हाइट दो चीज़ें एक साथ चल रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज वाले वीडियोज में डियर स्टूडेंट हम चार चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहला हम सीखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। यदि कोई चीज़ हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिए तो कितना टाइम बाद नीचे गिरेगा, ये सीखेंगे, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरा चीज़ हम सीखेंगे इसमें रेंज निकालना सीखेंगे। कितना दूर ऑब्जेक्ट जाएगा। मान लीजिए हमने किसी थीटा एंगल से कोई ऑब्जेक्ट फेंका ऊपर की तरफ और कुछ दूर गया, तो नीचे एक्स एक्सिस पे कितना दूर गया। ठीक है, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने मान लीजिए फेंका, भाला फेंका, तो कुछ दूर गया होगा, कुछ रेंज गया होगा, तो जितना मैक्सिमम रेंज गया उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उसी तरीके से कितना रेंज ट्रेवल कर सकता है वो चीज़ें हम सीखेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, उसके बाद आपको सीखना है हाइट, कितना हाइट तक जाएगा। चौथा चीज़ जो है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल में हमने बोला कि मोशन दो टाइप से होगा और दोनों डायरेक्शन में होगा। एक्स के भी एलांग भी होगा और वाई के भी एलांग होगा। जब दोनों के एलांग एक साथ मोशन होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें सीखना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखना है, रेंज निकालना सीखना है, एंड हाइट निकालना सीखना है, एज वेल एज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मून पे भेजना है धरती से, तो कोई ना कोई रास्ता, कोई पाथ फॉलो करेगा और उस पाथ को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जिस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, उस पाथ की इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सीखने से पहले कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस के। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने ये समझ लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो एक्सिस के एलांग साथ में साथ होता है। ठीक है, देखिए वर्टिकल मोशन के एलांग होगा, वर्टिकल एक्सिस के एलांग होगा, एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एलांग मोशन होगा। तो जब दो एक्सिस के साथ एक साथ मोशन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब हम देखिए इससे कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यू स्पीड से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया है और एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल हमने लिया है, कितना लिया है, थीटा। अब इसके देखिए इससे हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे। हम देखिए दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक देखेंगे मोशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड मोशन एलॉन्ग वाई एक्सिस, दोनों डायरेक्शन में देखना है। यू जो है, यू समझ लीजिए कि इनिशियल स्पीड है, तो यू का देखिए एक्स के डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, भी फाइनल स्पीड है एक्स के डायरेक्शन में, ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन एलॉन्ग द एक्स एक्सिस। इसी तरीके से यू वाई क्या है, इनिशियल मोशन है एलॉन्ग द वाई एक्सिस, भी क्या है, फाइनल मोशन, फाइनल वेलोसिटी आप बोल सकते हैं एलॉन्ग द वाई एक्सिस, ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन एलॉन्ग द
वाई एक्सिस। इन सब चीज़ों को कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए दो चीज़ें याद रखना है। देखिए एक चीज़ आप रख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइन है और यहाँ पे मान लीजिए यल लिखा है, ठीक है, और यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो यल जिस एक्सिस से थीटा से अटैच होगा उसका नाम कास थीटा का कंपोनेंट बनेगा, और जिससे अटैच नहीं होगा उसे साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा। बात समझ में आया? तो ये यल है तो नीचे वाले का नाम क्या पड़ जाएगा, एल कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर वाले का नाम क्या पड़ेगा, एल साइन थीटा। ये रट्टा मान लीजिए, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हमेशा कोई भी एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना है उसका कॉस का कंपोनेंट बनेगा, वाई के साथ साइन का बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए यू ऊपर की तरफ फेंका गया, इसका मतलब कि यहाँ से यदि स्पीड एक्स के डायरेक्शन में देखा जाए तो यू एक्स दिखेगा एलॉन्ग द, और ऊपर के डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या लिखेगा, यू वाई दिखेगा। क्लियर है? तो यू एक्स जो है एक्स के लंग ले जाएगा और यू वाई जो स्पीड है वाई के लंग ले जाएगा। दोनों लोग मिल के करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ देखिए यू एक्स जो होगा इसे हम लिखेंगे यू कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से यू वाई को क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा। सिमिलरली वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यू एक्स को क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा, ठीक है। वी एक्स को वी कॉस थीटा, और ए एक्स जो होता है कांस्टेंट होता है, समझ में आया? एक जो होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो देखा जाए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ये ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, तो देखा जाए तो इस वाले पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे जो ग्रेविटी है ड्यू टू द ग्रेविटी वो सेम है, हर जगह सेम है। मतलब कि इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है एक्स के डायरेक्शन में वो हर जगह सेम है, ठीक है। इसलिए हम उसे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये इसी तरीके से मोशन अलोंग द वाई एक्सिस का कंपोनेंट्स लिखेंगे। यू वाई आए तो हमने बोला था एक्स के डायरेक्शन में आएगा तो कास थीटा, और वाई के डायरेक्शन में आएगा तो साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यू कॉस थीटा, ये लिखेंगे यू साइन थीटा, और इसे लिखेंगे भी साइन थीटा। और ये देखिए ये कांस्टेंट नहीं होता है, धरती कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकेंगे ऊपर फेंका तो ये नीचे ही आएगा, इसका मतलब नीचे धरती खींचता है, तो ऊपर यदि कोई ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो उसकी स्पीड में डिक्रीज आएगा, मतलब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी, घटेगी कब, जब ड्यू टू द ग्रेविटी जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी माइनस जी होगा तब, ठीक है। अब इसमें हम देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। क्या सीखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि आप क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए पहला वाला इक्वेशन देखिए, v बराबर होता है u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वाला v स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब एक चीज़ याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट, यदि आपको रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है तो क्लास 9th का ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और आपका इसको डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो अभी डेरिवेशन अब हम सिखाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का कैसे निकलेगा, ठीक है, रहने दो, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए इक्वेशन ऑफ जो फर्स्ट मोशन होता है उसी फार्मूले को लिखिए आप। क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी। तो आपको कुछ करना नहीं है बेसिकली, इसमें सिर्फ एक चीज़ करना है, मोशन जो भी आप निकालेंगे इसमें एलॉन्ग द वाई एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोशन एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो जब हम वाई एक्सिस के एलॉन्ग यदि मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या करना है, जो v बराबर यू प्लस ए टी आया है उसे हम एलॉन्ग द वाई लिख देंगे। तो देखिए v की जगह वी वाई हो जाएगा, u की जगह यू वाई हो जाएगा, ए की जगह ए वाई हो जाएगा, टाइम की जगह टाइम ही रहेगा। आप चाहो तो टी वाई लिख सकते हो लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम जो कंपोनेंट्स को डिवाइड किए थे, वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, उसको उस वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ देखा जाए, यदि एक चीज़ देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट से यदि कोई ऑब्जेक्ट चला तो यहाँ तक पहुँचते यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। जहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 की वहीं से ये फिर डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, फिर से नीचे आएगा। यदि इसके पास स्पीड होगा तो ये और ऊपर जाता है, लेकिन वहीं से 0 हुआ इसलिए नीचे आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलॉन्ग द वाई एक्सिस 0 होगा। यू वाई एज यू नो दैट कि यू वाई यहाँ पे आपने लिखा है, यू वाई बराबर क्या लिखा है, यू साइन थीटा, तो आप लिखेंगे यू साइन थीटा। एवरीवन क्लियर? फिर यहाँ पे देखिए ए वाई देखा जाए तो ए वाई यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस जी, तो प्लस और यहाँ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस जी
टी। एवरीवन क्लियर? तो ये माइनस जी टी जो है वो इस साइड आ जाएगा अल्टरनेट, तो जी टी बराबर आ जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। तो टी बराबर आ गया यू साइन थीटा अपान जी। तो टी बराबर हमारे पास आ चुका है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से इस फाइनल हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में लगा टाइम कितना, यू साइन थीटा अपान, मतलब टी बराबर आया यू साइन थीटा अपान जी, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट के इस साइड में ये सिमेट्रिकल एरिया लग रहा है और इधर भी सिमेट्रिकल, इसका मतलब कि आधा जाने में टी बराबर टू यू साइन थीटा अपान जी, तो पूरा जाने में इसका मतलब 2 टाइम्स लगेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ टी को कैपिटल टी भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस वैल्यूज को पुट करा जाए तो 2 इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा अपान जी बराबर क्या आ गया टी। तो फाइनल यू विल गेट टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। तो ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट का। यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे आप फेंकते हैं और आपको स्पीड पता है कि किस स्पीड से फेंक रहे हैं, तो आप इस फार्मूले के जरिए आप पता कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट कितना टाइम बाद जमीन पे गिरेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी सवाल पे, ठीक है। डियर स्टूडेंट देखिए, चलिए एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हम एंगल लेते हैं, मान लीजिए हमने एंगल कितना ले लिया, हमने ले लिया एंगल 30 डिग्री। हम कह रहे 30 डिग्री से कोई ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया और इसकी जो स्पीड है मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। इस स्पीड से फेंका है। मैं बोल रहा हूँ सवाल कि बताओ कितना टाइम बाद गिरेगा, कितने टाइम बाद नीचे गिरेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जैसा कि आपका फार्मूला इस वाले सवाल में, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। टी बराबर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, यू का वैल्यू दिया है आपको यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, 20 रखना है। साइन की जगह साइन 30 रखना पड़ेगा क्योंकि एंगल यहाँ 30 डिग्री है, तो 1/2 हो जाएगा। और जी का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि जी नीचे है। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 सेकंड। इसका अलावा वो जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेकंड के बाद गिर जाएगा। ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसका यूज आता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, और इसका यूज आता है जेई में तो नहीं आएगा इतना आसान सवाल, जब भी आएगा इसके एप्लीकेशन के ऊपर आता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, तो आज वाले वीडियोज में आपको हमने सिखाया केवल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट वाले वीडियोज में आप बने रहिएगा, उसमें आपको रेंज सिखाया जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सिखाया जाएगा और हाइट कितना गेन करता है वो चीज़ निकालना सिखाएगा, ठीक है।